यश यश प्रभु है। यश परमेश्वर का पुत्र ईसा खुदाबंद ईसा खुदा का बेटा। Jesus is the Lord. Jesus is Son of God. हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ, यहोवा राजा हुआ। जिसके कान हो वह ध्यान से सुने। जगत में जगह जगह छोटी छोटी बड़ी बड़ी कलीसियाएं हैं। क्रिश्चियनिटी रिक्रिएट होने जा रही है। जिस तरह से मसीहत है जगत में, ठीक उसी तरह जिस तरह जगत में जगह जगह छोटी छोटी बड़ी बड़ी कलीसियाएं हैं, ठीक उसी तरह सेम रिक्रिएशन पुनर्निर्मिति होने जा रही है। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन कर रहा दर्शन है। क्रिश्चियनिटी रिक्रिएट। दुनिया में जितने भी देश हैं, सभी देशों में उन्हीं देश का सबसे बड़ा चर्च एवं इंडिया में सबसे बड़ा चर्च, जगत में छोटी छोटी बड़ी बड़ी कलीसियाएं स्थापित होंगी, वह आप ही होंगी। क्योंकि एक पेड़ वृक्ष बन जाता है, एक वृक्ष विश्वासी, उससे जुड़ी हुई सभी डालियां छोटी छोटी होती है, बड़ी बड़ी होती है। ठीक उसी तरह जगत में कलीसियाएं हैं। यह दर्शन है और इसे पूरा होते हुए देख रहा हूं। क्योंकि विश्वासियों को चाहिए कि अड़े और खड़े रहे, आत्मा को कार्य करने दे। पवित्र आत्मा से चलाए हुए जो चलते हैं, उनके प्रबंध में यही लिखा गया है। प्रबुद्धता यही है कि विश्वासी अड़े और खड़े रहे। आत्मा को अपना कार्य करने दें। जिसका प्रमाण तो सभी जातियां देख रही है। मकबूल इम्मानुएल केवल अड़ा और खड़ा है।
तो जितने मकबूल इमानुएल से जुड़ेंगे उनके लिए यही उदाहरण है कि वे अड़े और खड़े रहे, क्योंकि जैसा अगुआ होता है वैसे ही उसकी भेड़ें होती है और भेड़ें अपने चरवाहों की आवाज को पहचानती है और उसी का अनुकरण करती है। जिस तरह से अब तक जगत में जगह जगह कोने कोने में कलीसियाएं हैं, छोटी छोटी बड़ी बड़ी, वैसी ही मकबूल इमानुएल एक वृक्ष है। उससे जुड़कर जगत में फिर से क्रिश्चियनिटी रिक्रिएट होगी। और एक नई कौम उत्पन्न होगी, उम्मत, मजबूत मसीही कहलाएंगे और उनका कान मंत्र यही है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की ही बातें करते हैं हर एक विश्वासी। जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। जो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की बातें नहीं करता एवं पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की बातें करने से टालता है, सुनने से टालता है, तो वह विश्वासी नहीं, बिलीवर नहीं। वरन जो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की बातें करता है, ट्रिनिटी, फादर सन और गॉड होली स्पिरिट की जो बातें करता है, वही बिलीवर है, विश्वासी। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के विषय मकबूल इमानुएल यूं कहते हैं, Father is my great grandfather. Son is my beloved strong father. Holy Spirit, my spiritual father, and Maqbool, that is my me. तो जितने मकबूल इमानुएल से जुड़ेंगे, चर्च में आएंगे, आकर्षित होंगे, क्योंकि अनगिनत लोग हैं वे। क्रिश्चियनिटी रिक्रिएट हो रही है, तो उनके लिए कान मंत्र है स्पेशल आईडी। जो भी ऐसा कहेगा, जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर है वो ही जो है मकबूल का परमेश्वर। ऐसा जो कहेगा वही मुझसे जुड़े हैं। स्पेशल आईडी यही है। हे जाति जाति के लोगों एवं मकबूल इमानुएल के सपोर्टर्स, खास करके व्हाट्सएप ग्रुप पर जो तुम मुझसे जुड़े हो, एवं व्हाट्सएप ग्रुप पर जो मकबूल इमानुएल के विरोधी हैं, जो उठ खड़े हुए हैं, वो इसलिए उठ खड़े हुए हैं क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप पर मकबूल इमानुएल के समर्थकों के दरमियान पवित्र आत्मा की सामर्थ्य
कार्य कर रही है। उसी को देख मकबूल इमानुएल के विरोधी उठ खड़े हुए हैं। तो दोनों भी यह जान रखे कि जो मकबूल से जुड़ा है, चर्च में आएगा, जुड़ेगा, उसकी स्पेशल आईडी यही होगी कि वो कहेगा, मानेगा, समझेगा। उसकी पहचान, खास पहचान वो इसलिए कि अंदर बहुत झोल है। मकबूल इमानुएल के सपोर्टर्स, ध्यान से सुनना, अंदर बहुत झोल है। सबों की नजरें तुम पर लगी है, जो तुम व्हाट्सएप ग्रुप पर समर्थन की तौर पर जो कुछ भी कर रहे हो, एवं उसी के समर्थन के तौर पर विरोधी उठ खड़े हुए हैं। उन्हें निर्माण करने वाले तुम ही हो। वरन व्हाट्सएप ग्रुप पर क्या हो रहा है यह मुझे नहीं पता, वरन हो रहा है यह पता है। जिस तरह मेरी गवाही वायरल हुई, पता है वायरल हुई, वरन कहाँ से, कैसे, कितनी, यह नहीं पता। यही बुद्धि और ज्ञान है। वरदान, वरदान विश्वासियों का इस्तेमाल करते हैं, विश्वासी वरदानों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसे भली बात याद रखना। वरन पॉइंट यह है, मकबूल इमानुएल के समर्थकों एवं विरोधियों, यह जान रखो कि जो मकबूल इमानुएल की चर्च से जुड़ा है, उसकी स्पेशल आईडी होगी। जिस तरह से जगत में, संसार में कंपनियां होती है, हर एक डिपार्टमेंट है, क्षेत्र है, उनके एक आईडी होती है, कपड़े होते हैं जिनसे वे पहचाने जाते हैं कि ये है। हर स्कूल के अलग अलग ड्रेस होते हैं, उन पे स्कूल का नाम लिखा होता है। सब पहचान होती है उस क्षेत्र की और उन क्षेत्र में जुड़े हुए लोगों की। तो मकबूल इमानुएल के जो दुनिया का सबसे बड़ा चर्च है, उससे जुड़ने वाले लोगों की पहचान खास होनी चाहिए। याद रहे, हर एक मसीही जो मसीह में आता है, विश्वासी बन जाता है, यीशु नाम को ग्रहण करता है, बिलीवर बन जाता है। जो चर्च में जाता है, बिब्लिकली बाइबल के अनुसार वह यह कहता ही कहता है कि अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। ऐसा कहता ही कहता है। वरन जो मकबूल इमानुएल से जुड़ेंगे, उनकी स्पेशल आईडी यही है कि वे भी यही कहेंगे बिब्लिकली कि अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। वरन खास आईडी के लिए वे आगे जोड़ेंगे कि अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर है वो जो है मकबूल का परमेश्वर। जिससे होगा यह कि वे जुड़े रहेंगे, पहचानेंगे अपने आप को कि उनमें कौन दूसरा शामिल तो नहीं हुआ, क्योंकि भटकाने का काम करेंगे अन्य। अंदर बहुत झोल है। मकबूल इमानुएल के सपोर्टर्स, इससे भली बात याद रखना।
जो कहेगा कि अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर वही है जो मकबूल का परमेश्वर है, तो ग्रुप सही जा रहा है। ग्रुप में दूसरा कोई न आवे, उसकी पहचान इसी से होगी। और जो यह नहीं कहेगा कि अब्राहम का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर वो नहीं है जो मकबूल का परमेश्वर है, तो वो शामिल न होने पाएगा। खास पहचान है, इसे भली बात याद रखना। लूका अध्याय 23 वचन 1 से 12। पिलातुस के सामने यीशु। तब सारी सभा उठकर उसे पिलातुस के पास ले गई। वे यह कहकर उस पर दोष लगाने लगे, हमने इस मनुष्य को देशवासियों को बहकाते और कैसर को कर देने से मना करते और यह कहते पाया कि वह स्वयं मसीह एक राजा है। पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने उसे उत्तर दिया, ऐसा ही है जैसा तू कह रहा है। पिलातुस ने मुख्य याजकों और भीड़ से कहा, मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। परंतु वे यह कहकर दबाव डालते रहे कि वह गलील से लेकर समस्त यहूदिया में शिक्षा दे देकर लोगों को भड़काता है। यह यहाँ तक कि इस स्थान में भी जब पिलातुस ने यह सुना तो पूछा कि क्या यह मनुष्य गलीली है। जब उसने जाना कि वह हेरोदेस के राज्य क्षेत्र का रहने वाला है, तो उसने उसे हेरोदेस, जो स्वयं भी उस समय यरूशलेम में था, के पास भेज दिया। हेरोदेस के सामने यीशु। जब हेरोदेस ने यीशु को देखा तो अत्यंत प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह उसे बहुत दिनों से देखना चाहता था, क्योंकि वह उसके विषय में सुनता चला आ रहा था और उसके द्वारा कुछ चिन्ह दिखाए जाने की आशा करता रहा। उसने उससे बहुत से प्रश्न पूछे, परंतु यीशु ने उन्हें उत्तर न दिया। मुख्य याजक और शास्त्री वहां खड़े होकर बड़ी उग्रता से दोष लगा रहे थे। तब हेरोदेस ने अपने सैनिकों सहित उसे ठट्ठों में उड़ाने और उसके साथ दुर्व्यवहार करने के पश्चात उसे भड़कीला वस्त्र पहनाया और पिलातुस के पास लौटा दिया। उसी दिन से हेरोदेस और पिलातुस परस्पर मित्र बन गए। इससे पहले उनमें शत्रुता थी। लूका अध्याय 23 वचन 12। उसी दिन से हेरोदेस और पिलातुस परस्पर मित्र बन गए। इससे पहले उनमें शत्रुता थी। परमेश्वर तो आत्मा है, और जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। यीशु नाम का जिक्र जहाँ कहीं होता है वहाँ स्वतंत्रता आती है। यानी उससे पहले
बंद रहता है, बंदी गृह की तहत आपस में बातें नहीं करते शैतान द्वारा, क्योंकि सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है, जिसके चलते कोई भी आपस में बातें नहीं करते, स्वार्थ की तरह अपने ही घर में दबे रहते हैं, अकारण शत्रुता बनाए रखते हैं एक दूसरे से, बिना बोले भी एक दूसरे के बैरी बन जाते हैं, एक ही नगर एक ही मोहल्ले में रहकर भी बिना एक दूसरे से बातें करते किए बगैर शत्रुता निर्माण होती है। यह सब शैतान द्वारा होता है। जब भी सुसमाचार फैलता है, सुसमाचार की चर्चा होती है, यीशु नाम से कोई उठ खड़ा होता है, तो जो आपस में कभी बातें नहीं करते वे भी उस विषय एकत्रित हो जाते हैं और बातें करने लगते हैं कि यीशु है क्या। विरोध में भी अगर एकत्रित हो जावे, यीशु नाम के साथ जुड़ जावे, तो जो दुश्मन होते हैं वे दोस्त बन जाते हैं। जिस तरह लिखा गया है लूका अध्याय 23 वचन 12 में, पिलातुस और हेरोदेस पहले शत्रु थे, यीशु के आने के बाद, यीशु का मैटर उनमें आने के बाद वे दोस्त बन गए। संसार की संस्कारी लैंग्वेज में समझाऊं तो सेम वचन यीशु नाम का प्रचार तब से लेकर ऐसे ही सीन क्रिएट करता है। जब भी यीशु नाम का प्रचार होता है, वचन सेम सीन क्रिएट करता है। यहाँ विरोध में मित्रता उत्पन्न हुई। यीशु नाम का प्रचार मजबूत हो रहा है, सेम सीन क्रिएट होता है। एक एरिया है, वचन के तहत अगर एक एरिया को पकड़ ले, एक नगर है, एक क्षेत्र, वहाँ किसी को अगर लकवा लग गया, कोई भी किसी भी कारण बीमार पड़ गया, उसकी जानकारी फैल जाती है, बीमार हो गया है ऐसा ऐसा, फिर वह घूमता रहता है। एकाएक उसके पास यीशु नाम से कोई आ जाता है, वरन उस नगर में सब एक दूसरे से ऊपरी ऊपरी बातें करते हैं, बैरभाव रखते हैं, स्वार्थ को मन में दबाकर एक दूसरे से ऊपरी ऊपरी बातें करना, दिखावा। तो जब उस मरीज के पास, जबकि वह मरीज 55-60 का वृद्ध है और लकवा जाने के कारण उसे कोई पूछ नहीं रहा, उसके घर में भी, वरन जो मसीही योजना के तहत उसके पास कोई आता है, सुसमाचार सुनाता है और उससे कहता है मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूँ, घर पर चलते हैं। वरन जब वह घर गया, उसके घर के लोग उसे अंदर नहीं आने देते, उस मसीही व्यक्ति को, विश्वासी को, क्योंकि उससे पहले भी किसी विश्वासी ने आकर उसके पास उन्हें ठगा होता है। ऐसा हुआ है और ऐसा ही होता रहता है।
ठगने वाले भी उठ खड़े हुए हैं। क्योंकि संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। तो जब वह गया ओरिजिनल, तो बातें बनाने लगे। आपस में जो बातें नहीं करते थे, मन में स्वार्थ रखकर ऊपरी दिखावा करते थे बातों का, वे आपस में बातें करने लगे, यीशु नाम से विरोध करने लगे। जबकि उससे पहले यीशु नाम से ही कई विश्वासी उसके घर आए और उन्होंने उसे ठगा। शैतान उसके पक्ष में होता है। जो शैतान के पक्ष में होता है, विश्वासी अगर ठगने लगे, यीशु नाम से पैसा ले लेकर काम करने लगे, तो उससे पहले जो सच्चा विश्वासी उसके पास गया, सिन क्रिएट करने लगा, सेम वचन के तहत उस लकवे के बीमार के घर में, जब वह बीमार हुआ, तब उसके घर में प्रार्थना करवाने वाले आए जो ठगने वाले थे विश्वासी। वो आकर गए क्योंकि उनमें, उनके मन में स्वार्थ था, पाप था कि इन्हें ठगेंगे। प्रार्थना करवाने के लिए पैसा लिए, तब बवाल नहीं मचा, क्योंकि वे शैतान के पक्ष में थे। दिखा तो यीशु को रहे थे, यीशु का नाम ले रहे थे, वरन मन में शैतान को रखे थे, ठग रहे थे। शैतान जानता है कि ये मेरे पक्ष में है। दिखते तो परमेश्वर की ओर से, लेकिन दिखा शैतान को रहे थे, इसलिए बवाल नहीं मचा। क्योंकि जब शैतान के पक्ष में जो होता है तो शैतान सपोर्ट करता है। जब उन्होंने ठगा, नाम तो यीशु का लिया, यीशु के नाम से वे आए, प्रार्थना करवाई और उन्हें ठगा, पैसे लिए उनसे। वरन जब वचन सिन क्रिएट करने लगा ओरिजिनली, तो जो सच्चा विश्वासी उसी लकवे के रोगी को मिला, उसके घर जाने लगा प्रार्थना करवाने के लिए। वो सच्चा था, इसलिए उसके घर में इंटर होने से पहले ही उसके घर वालों ने उसे रोका, बाहर ही। उसके आजू बाजू में सीन क्रिएट हुआ। शैतान जानता है, क्योंकि वो सच्चा था विश्वासी। तो वो गया और बवाल मचा। बवाल मचा तो जो आपस में कभी बातें नहीं कर रहे थे, वे भी बातें करने लगे। और वह लकवे का बीमार भी, क्योंकि उसे उसके घर वाले भी पूछ नहीं रहे थे। जब वह सच्चा विश्वासी गया, मैटर क्लियर हुआ, बातें होने लगी, वह तो वहां से निकल गया। क्योंकि जहां विश्वास होता है वहां यीशु ठहरता है, वरन जहां अविश्वास होता है वहां से यीशु निकल जाता है। culti.com। तो विश्वास ही वहां से निकल गया, क्योंकि अविश्वास जहां दिखता है वहां यीशु ठहरता नहीं, निकल जाता है। तो उसके चलते वह विश्वासी वहां से निकल गया, वरन बातें होने लगी उन लोगों में। तो जो आपस में ही बैर भाव रख रहे थे, वे बातें करने लगे। और वह लकवे का बीमार भी
उसके घर में उसे जो कभी पूछ नहीं रहे थे वे पूछने लगे, और वह लकवे का बीमार शैतानी ख्यालात के जरिए सोचने लगा, मुझे पूछ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, भाव दे रहे हैं। यह आध्यात्मिक दृष्टिकोण है जिसे आत्माओं की परख कहा जाता है। वही लकवे का बीमार 10-15 दिन बाद, कई दिनों के बाद उससे मिला विश्वासी से, तो विश्वासी ने उसे बात किया यीशु के नाम से। तो वह लकवे का बीमार स्वयं उस विश्वासी से बोलने लगा, कौन यीशु, कौन यीशु। जबकि वही लकवे का रोगी उसी विश्वासी के सामने रो रहा था, और रोते समय उसके आंसू बयां कर रहे थे कि उसके घर में उसे कोई नहीं पूछ रहा। वचन पूरा हुआ। जहाँ कहीं सच्चा विश्वासी होता है, जिसमें यीशु नजर आता है, सीन क्रिएट होता है। वहाँ हर जगह पर जगत में बैर भाव है। कहीं पर भी जाओ, किसी भी क्षेत्र में, क्योंकि ग्रुप में लोग रह रहे हैं, और संसार उस दुष्ट के वश में होने के कारण आपस में लोग एक दूसरे से बिना बातें किए भी बैर भाव से रह रहे हैं। परंतु जब वहां सच्चा विश्वासी जाता है, तो जो मतभेदित लोग हैं वे आपस में बातें करने लगते हैं, विरोध में बातें करने लगते हैं और एकत्र हो जाते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। जिस तरह से यहाँ हेरोदेस और पिलातुस परस्पर मित्र बन गए, वरन उससे पहले उनमें शत्रुता थी। यह सब सच्चाई का प्रमाण है। वहां तो स्वयं यीशु था। अब भी जगत में वैसा ही सीन क्रिएट होता है। जो सच्चा विश्वासी होता है उसी को लेकर सीन क्रिएट होता है। इसे भली बात याद रखना। दृष्टांत के लिए मकबूल इमानुएल इसी वचन के लिए अगर वृत्तांतिक बने तो मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मकबूल इमानुएल के जरिए यीशु मसीह के विषय बातें हो रही है। जगत में जगह जगह समूह में जो आपस में बातें नहीं करते थे वे आपस में बातें कर रहे हैं। जिनमें पहले शत्रुता थी उनमें अब मित्रता होने लगी है। यही सच्चे विश्वासी का चिन्ह है। इसे भली बात याद रखना। Amen. Strong. Amen. जिस लकवे के बीमार का जिक्र करा वचन के स्पष्टीकरण के लिए, वही लकवे का बीमार यहाँ से वीडियो बनाते समय दिखाई गया, और जो सच्चा विश्वासी उसके पास गया उसके घर में सेन, वह मकबूल इमानुएल है। क्योंकि गवाही परमेश्वर के कार्य, पवित्र आत्मा के कार्य, सामर्थ्य
हर एक विश्वासी स्वयं ही बतलाता है सटीकता से। आत्मा स्वयं अपनी ही आत्मा में होकर अपनी ही गवाही देता है। रोमियो 8:16। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। रोमियो 8:16। आत्मा स्वयं हमारी आत्मा के साथ मिलकर साक्षी देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हर एक विश्वासी अपनी ही जुबान से अपनी ही गवाही सटीकता से दे सकता है। उसके अलावा उसकी गवाही दूसरा विश्वासी नहीं दे सकता। यह सब कुछ परमेश्वर का पुत्र इकलौता यीशु मसीह उसकी बातों में झलकता है। स्लमडॉग मिलियनेयर की तरह जिस तरह से उसे सवाल पूछता था, सवाल के जवाब के तहत उसके साथ जीवन में घटित कहानियाँ होती थी, ठीक उसी तरह वचन को एक्सप्लेन करने से पहले घटित घटनाएं होती है और उसी घटित घटनाओं पर वचन सामने आता है। Amen. Strong. Amen.